थैंक यू सो मच। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। पुंछ से इस वक्त अपडेट्स ये हैं कि एक तो अच्छी बात यह है कि कुदरत मेहरबान हुई है। एक मुश्किल दिन के बाद मुश्किल रात, क्योंकि हज़ारों लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है, मुंतकिल हो गए दूसरे मकामात पर। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट फैसले भारत सरकार लेती, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आपको अमन को कायम करना है तो फिर इसमें सख्त फैसले भारत सरकार ने लेने हैं। वो शहरियों को ही लास्ट में जाकर उस चीज़ के लिए तैयार भी रहना है। पाकिस्तान ने जो फायरिंग की, जो शेलिंग जिस हिसाब की हुई, वो सूरत हाल बहुत ख़राब हुई और 13 लोगों की अब तक मौत, जो कल ही मैं आपको बता चुका हूँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन है। 50 लोग ज़ख्मी हैं। बहन भाई की मौत हुई, छोटे बच्चों की हुई, बुज़ुर्ग मारे गए, बेचारे इबादत करते हुए जो गुरुद्वारों के अंदर गीता भवन के ऊपर भी हमला हुआ। इन सब के बीच में गीता भवन के ज़िम्मेदारान भी आगे आए। उनने अपील की है तमाम लोगों से कि वो मुश्किल सूरत हाल में उनसे भी राब्ता करें, वो पूरी मदद करेंगे। दूसरी बात, ये पुंछ के अंदर जो फैमिलीज इस वक्त मुतासर हुई हैं गांव देहात की तरफ, कुछ रिश्तेदारों की तरफ जिनको अपना घर था, क्योंकि मैक्सिमम लोग गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे, तो वो लोग भी इस वक्त वापस अपने घरों में पहुंचे। एक दूसरे से जैसे पॉसिबल है मदद लीजिएगा, सबका साथ दें, सबका ताउन करें, गैर ज़रूरी तबसे से बचें और किसी भी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ऑपरेशन, इस मुतल्लिक कोई भी ना तज्जिया करें, ना वीडियो जारी करें, ना तस्वीरें शेयर करें। लेकिन उन लोगों का सिर्फ ख्याल रखिएगा जो हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, दैट इज़ अबाउट कि कम से कम उन लोगों की मदद हो सके जिनको हम सबकी ज़रूरत है। इधर जो लोग ये कह रहे हैं इंटरनेट बंद होगा, कोई इंटरनेट बंद नहीं होगा, ना इस तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है। सरकार ने इन खबरों की तरदीद कर दी है। रेस्ट राशन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। जम्मू के अंदर वॉर रूम कायम कर दिया गया है वेयर हाउस के अंदर ट्रेडर्स की तरफ से, और ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर दीपक गुप्ता ने क्लियर कर दिया कि मेडिसिन भी प्लस राशन भी आपके गांव में पहुंचेगा। आप एक कॉल करेंगे, लेकिन जब एक्सट्रीम इमरजेंसी या एक्सट्रीम किस्म के हालात हो जाएं तब इस तरह की सूरत हाल। बाकी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। गाड़ियां बिल्कुल चल रही हैं। नेशनल हाईवे आज सुबह ख़राब मौसम की वजह से बंद हुई, लेकिन ओवरऑल सप्लाई लद्दाख तक जा रही है, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। बगैर के अफवाहों पर कान धरे ये सब काम करें। फिलहाल रात के वक्त में थोड़ी सी सरहदें खामोश रहीं। सहरी के टाइम अखनूर, कुपवाड़ा, नौगाम, उड़ी, बारामूला के अंदर और पंजाब IB पर पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग की गई है। जवाबी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं, जिनमें गुजरांवाला है, इसके अलावा चकोटी के आसपास का एक इलाका है। ये पाकिस्तान मीडिया भी इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मुश्किल सूरत हाल में एक दूसरे का सहारा बनने के बाद ही शायद हम सब आगे बढ़ सकते हैं, और किसी भी तरीके से अफवाहों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट जो लोग इस वक्त डिफरेंट एरियाज से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम इंतज़ामी सतह पर मदद हो, तो ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो, ज़रूर कंसर्न MLAs के नोटिस में भी बात लाइएगा। लेकिन पुंछ के लिए खुसूसी दुआ करें, जहाँ मुश्किल सूरत हाल इस वक्त है, शहरियों के हवाले से जो घर बार इस वक्त मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं। दूसरा, जम्मू पुंछ शाहरा पर सफ़र ना करें। मेरे हिसाब से मामूल की सरगर्मियाँ थी, लेकिन चूंकि रिस्क फैक्टर है, बच्चे मैक्सिमम वापस भेजे जा रहे हैं। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद है। आज एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। 9-10 तारीख तक, यानी कल और परसों, जो ख़ास तौर से जो क्या कहते हैं इसको, फ़्लाइट से, वो फ़्लाइट ऑपरेशन पूरी तरीके से मुअत्तल हुए हैं। तो 1-2 दिन इंतज़ार कीजिएगा। कंपनियों के साथ बराह रास्त रब्ता करने का भी इस सिलसिले में आपको एक मौका मिलेगा। ये ओवरऑल आपने सिचुएशन जो है वो उसको ध्यान में रखना है। हज फ़्लाइट्स या नई दोबारा से आपको ज़िम्मेदारी, दोबारा से आपको कोई सिलसिले में अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा आप तक। और बहुत सारी जगहों पर लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को ज़रा कंट्रोल में मज़ीद होने दीजिएगा। बहुत जल्द आप तक फर्दर अपडेट्स पहुँचती रहेंगी।